चीज में से एक चीज तो जाननी पड़ेगी, या तो भगवान को जानो या अपने आप को जानो। क्योंकि दो संबंध में से अगर एक संबंध पता चल गया तो सामने वाले का ऑटोमेटिक पता लग जाता। अब जैसे कोई ये कह दे ये हमारे पिताजी हैं, तो ये पिताजी हैं तो ये कौन हुए? पुत्र हुए। ये हमारी पत्नी है तो ये कौन हुए? पति हुए। ऑटोमेटिक जो है वो दूसरा जो संबंध है वो हमारे बुद्धि में आ जाता है। तो अगर या तो भगवान को जान लो कि भगवान हमारे स्वामी हैं, या भगवान हमारे पिता हैं, या भगवान हमारे सखा, जो आप मानते हो, या फिर अपने संबंध को जान लो, मैं कौन हूं? मैं हरि का दास हूं। तो मैं दास हूं तो वो कौन है? वो मेरे मालिक हैं। और अगर वो स्वामी हैं तो स्वाभाविक है कि मैं उनका सेवक हूं। और सेवक बनने में बड़ा रस है, मालिक बनने में रस नहीं है, सेवक बनने में रस है। भगवान को मालिक बना करके जो सेवक बन गया ना इस दुनिया में, उसकी तो मौज ही मौज है। जितने भी भगवान के भक्त हुए सबने, कोई भगवान का ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने अपने नाम के आगे या पीछे वो बड़े बड़े पद लगाए हों, श्री श्री 10,000 1,000, ये सब नहीं लगाए भक्तों ने। भक्तों ने क्या लगाया? तुलसी दास, सूर दास, कबीर दास, रे दास, सब भगवान के दास हैं। इनसे किससे भी पूछो ये सब भगवान के सेवक हैं। इस दुनिया में हमारे जीवन की धन्यता तभी है जब हम कोई ऐसा काम करें कि हम सेवा करें और हमारा स्वामी हम पर रीझ जाए। सेवक को और चाहिए क्या? सेवक को क्या चाहिए? जो वो कर रहा हो, एक तो मालिक 2 बार कह दे, अरे वाह बड़ी मेहनत करता है तू, बड़ा परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, 2 बात अच्छी बोल दे। और समय समय पे आज के हिसाब से देखो 2-4 ऐसे त्योहार वार हों जिस पे बढ़िया बोनस दे दे, हो गया काम। फिर देखो सब जगह कहता घूमेगा हमारे जैसा मालिक नहीं है। और आप सेवक अच्छे कब बनते हो? जब आपका, अगर जो आज की भाषा में नौकर बोलते हैं पर हम कहते हैं आपका जो सेवक है, जो आपकी मदद करता है, वो पीठ पीछे भी आपकी बड़ाई करता हो कि हाँ साहब जी जैसा इंसान नहीं, तो समझ लो आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। क्योंकि वो आपको अंदर तक जानता है। दुनिया में इंसान की असलियत सबसे बढ़िया कौन जान सकता है? या तो जो उसकी गाड़ी चलाता है, क्योंकि 24 घंटा उसके संग रहेगा, या जो उसके घर पे सेवा दे रहा होगा, उसको पता है कि और कैसा वो व्यवहार करता है। कई लोग को हमने देखा घर में जो सेवा देते हैं उनको तो इंसान ही नहीं समझते, ऐसे बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। एक भैया जी थे, उनके गुरु जी का कोई 4 पाई होगी, वैसे तो गुरु भाव नहीं थी, पर वो थोड़े से नौकर से थोड़ी कुछ उसमें लग गया खरोच फरोच। हमारे सामने इतना बुरी तरीके से डांटा और बड़ा उल्टा बुरा सीधा बोला। तो मेरे मन में आया गुरुजी की वस्तु से प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है, पर क्या इसके गुरुजी आज बैठ कर के खुश हो रहे होंगे कि हाँ देखो कितना बढ़िया काम किया इसने, हमारी एक जरा सी वस्तु पे खरोच आई तो इस गरीब आदमी को क्या क्या नहीं इसने सुना दिया। या फिर उनको मन में तब खुशी होती जब प्यार से सर पे हाथ रख के कहता भैया देखो गुरु की वस्तु है, जरा ध्यान से क्या करो बेटा, ये हमारे गुरु की याद है, स्मृति है। तो शायद उसका गुरु भी बैठा बैठा सोच रहा होगा कि मैंने इसको शिष्य बना के कोई गलती नहीं करी। तो सेवक बनो तो अच्छे बनो, और स्वामी बनो तो अच्छे बनो। इस संसार में ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम उनके सेवक हैं। और सेवक का काम क्या? जो स्वामी को रुचि आए वो करे। हमारे भगवान को जो पसंद वो करो, ठाकुर जी को जो पसंद हो वो करो। जैसा रहनी उनको पसंद वैसी रहो, जैसा खाना उनको पसंद वैसा रहो। अब किसी ने हमको कह दिया भाई ठाकुर जी की प्राप्ति में तामसिक भोजन बाधा बनता है, तामसिक भोजन खाओगे तो भगवत प्राप्ति तुमको नहीं होगी, इसलिए तामसिक भोजन त्यागो। हमने छोड़ दिया प्याज लहसुन। अब लोग कहेंगे अरे प्याज लहसुन से थोड़ी ना भगवान मिलते हैं, वो तो हम भी जानते प्याज लहसुन छोड़ने से थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। पर हमको
शास्त्र ने इतना सा बस इशारा कर दिया कि नहीं, तामसिक भोजन जरा भी खाओगे तो तुम्हारी भक्ति में बाधा होगी, तुम भगवान को नहीं पा पाओगे। तो भगवान को पाने के लिए हम क्या इतनी छोटी सी चीज भी नहीं त्याग सकते? लोगों ने, मीरा ने दुनिया त्याग दी गिरधर को पाने के लिए। हम संतों से पूछते, महाराज जी गुरु बनाने के लिए क्या प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? कौन सी बड़ी बात हो गई? भगवान को पाने के लिए सारी दुनिया भी छोड़नी पड़े तो क्या कम सस्ता सौदा है कि उसके लिए भगवान मिल जाए? ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अंधविश्वासों में मत पड़ो, पर भगवत प्राप्ति के लिए सात्विक जीवन, सात्विक आहार, सात्विक बोलना, ये सब तो कर ही सकते हैं। स्वामी की रुचि। भागवत हमको भगवान को जनवाती है। क्या है भगवान?